Good morning, class. How are you? Hope you are doing well. Let us start with our topic, extracting metals towards the top of the activity series. The metals high up in the reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from their compounds by heating with the carbon. सिर्फ कार्बन के साथ हीट करने से वो हमको नहीं मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा. तो क्या करें टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स? दिस इज बिकॉज दिस मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन. अभी ये जो मेटल्स है ना, उनको कार्बन से दोस्ती करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो वो कार्बन के साथ जुड़ेंगे नहीं, सीधा ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्साइड बना देंगे इनका. ठीक है. दिस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. जब उनके क्लोराइड molten फॉर्म में होंगे और उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तब हमको वो मिलेंगे. The metals are deposited at the cathode. The negatively charged electrode. अभी आपको पता है ना कि एक सॉल्यूशन होता है, उसमें दो रॉड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. सो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड यानी कि इसका नाम है कैथोड. वो मेटल्स जब क्लोराइड फॉर्म में होंगे, जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड के ऊपर जमा हो जाएंगे. वेयर एज क्लोरीन इज़ लिबरेटेड एट द एनोड. जो पॉजिटिवली चार्ज है वहाँ पर क्लोरीन जमा हो जाएगा. देखो यहाँ पर दिखाया गया है ना, एट कैथोड sodium plus electron will give sodium, and at anode 2 chlorine ions will give chloride. Similarly, aluminium is obtained by the electrolytic reduction of aluminium oxide. देखो यहाँ पर जो डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो यहाँ पर एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड. ओके. नाउ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. हाउ दे आर रिफाइंड मेटल्स? द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबाउ आर नॉट वेरी प्योर. दे कंटेन impurities which must be removed to obtain the pure metals. The most widely used method for refining the impure metals is electrolytic refining. अभी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस करना कैसे है हमको, लेट अस सी. मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली. In this process, the impure metal is made the anode. जो impure metal है उसका हम एनोड बनाएंगे यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला. And thin strip of a pure metal is made cathode. तो जो प्योर फॉर्म में मेटल है उसका हम बनाएंगे कैथोड. So many metals, on passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves in the electrolyte. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud. अभी देखो यहाँ पर डायग्राम में, you see here in the diagram, कैथोड जो है
और एनोड जो है, राइट, और उसी का सॉल्यूशन है हमारे पास में। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हम लोग, राइट, तो एनोड तो प्योर फॉर्म में है हमारे पास में, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सॉल्यूशन में से कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगा, राइट, और सॉल्यूशन में जो कमी हुई वो एनोड में से निकल के डिज़ोल्व हो जाएगा। तो एक टाइम आएगा कि ये सारे का सारा सॉल्यूशन के अंदर से नीचे सिर्फ मड ही रह जाएगी और मेटल्स जो है वो कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज करोशन? What is corrosion? You have learned the following about the corrosion in chapter number 1. Silver articles become black after some time when exposed to the air. This is because it reacts with the sulfur in the air to form a coating of silver sulfide. Copper reacts with moist carbon dioxide in the air and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat. This green substance is called copper carbonate. Iron, when exposed to moist air for a long time, acquires a coating of a brown flaky substance called the rust. Let us find out the conditions under which iron rust. अभी देखो, कोई भी एक चीज़ होती है लोहे की है, वो ज़्यादा टाइम पानी के कांटेक्ट में आएगी तो वो सड़ना शुरू हो जाएगी। आपके घर का जो गेट होगा, हमारे व्हीकल्स होते हैं, जब नए खरीदते हैं तब एकदम चमक, है ना, फिर रोज़ हम लोग साफ़ करते हैं, पानी से धोते हैं, तो थोड़ा पानी कहीं ना कहीं जमा होने लगता है, और बारिश की सीज़न में तो बहुत जमा होने लगता है, और धीरे धीरे फिर वो हमारा पार्ट जो है वो सड़ने लगता है। दिस इज़ नोन एज कोरोशन। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस कोरोशन इज़। हियर जो आपको एक्टिविटी दिखाई दे रही है, राइट, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल्स इन ईच ऑफ देम। 3 टेस्ट ट्यूब है हमारे सामने और तीनों के अंदर हमने नेल्स रख दिए, खिल्ली। लेबल द टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी। पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए एंड कॉर्क इट। ए के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर से ढक्कन बंद करके रख दो, राइट। पोर द बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी। Add about 1 ml of oil and cork it. The oil will float on the water and prevent the air from dissolving in the water. दूसरी टेस्ट ट्यूब जो है उसमें हमको क्या करना है, पानी डालना है, गर्म पानी। पोर द बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर, है ना, फिर उसके ऊपर 1 या 2 ड्रॉप ऑयल का डाल देना है, एंड फिर उसके ऊपर कॉर्क, ढक्कन लगा के रख दो। अब पानी ऊपर जो ऑयल लेयर है वो तो पानी में मिक्स नहीं होगी, ऊपर ही तैरती रहेगी। पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन द टेस्ट ट्यूब सी। टेस्ट ट्यूब सी में अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल देना है, एंड कॉर्क इट। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर इफ एनी फ्रॉम द एयर एंड लीव द टेस्ट ट्यूब फॉर ए फ्यू डेज एंड देन ऑब्जर्व। अभी देखो, जब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हम डालते हैं तो वो एक स्पॉन्ज जैसा काम करेगा। वो क्या करेगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी भी भेज वाली है ना, मॉइस्ट एयर जो होती है ना, वो सब वो खुद सोख लेगा, राइट, और नेल के ऊपर बिल्कुल भी पानी का रस्ट जमा होने नहीं देगा। You will observe that the iron nails rust in the test tube A, but they do not rust in the test tube B and C. In the test tube A, the nails are exposed to both air and water. In test tube B, the nails are exposed to only water. And the nails in the test tube C are exposed to dry air. What does this tells us about the conditions under which the iron articles rust? अभी टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा कि
नेल्स जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है किसकी, पानी की और हवा की। टेस्ट ट्यूब बी में हमने सिर्फ पानी के ऊपर ऑयल के ड्रॉप्स डाल दिए थे तो वो ऑयल के कांटेक्ट में नहीं आएगी। एंड इन टेस्ट ट्यूब सी हमने क्या किया था कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल के ऊपर ढक्कन लगा के रख दिया था, मतलब उसके अंदर सिर्फ अभी ड्राई एयर ही है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ प्रिवेंशन। नाउ प्रिवेंशन ऑफ कोरोशन, सड़ने से बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग द एलॉयज़। अभी हमको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो पेंट करना पड़ेगा, या तो ऑयलिंग करना पड़ेगा, या ग्रीसिंग करना पड़ेगा। गैल्वेनाइजिंग मतलब दो मेटल्स को अटैच करना पड़ेगा। क्रोम प्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करके उसके ऊपर कुछ नया मेटल चढ़ा देंगे जो पानी से ना सड़ता हो। सो गैल्वेनाइजेशन इज़ ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक। आयरन और स्टील को सड़ने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक पतली सी लेयर जिंक की उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो जब आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ जाएगी तो वो हवा और पानी को उसके कांटेक्ट में आने नहीं देगा और उसको सड़ने से बचा देगा। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज़ ब्रोकन। अगर जिंक की कोट जो है वो टूट भी जाती है फिर भी हमारा आयरन जो है वो बच सकता है सड़ने से। कैसे? Alloying is a very good method of improving the properties of metal. Alloying मतलब एक मेटल के साथ दूसरी मेटल हम लोग मिक्स कर देते हैं, that is known as alloy. We can get the desired properties by this method. For example, iron is the most widely used metal. आयरन जो है वो हर जगह बहुत मात्रा में यूज़ होता है, but it is never used in its pure state. भले ही वो बहुत यूज़ होता है लेकिन हम लोग उसको प्योर स्टेट में कभी भी यूज़ नहीं करते। जैसे आप सोने के गहने पहनते हो तो वो 100% गोल्ड नहीं होता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत सिल्वर या कॉपर या दूसरा कोई मेटल ऐड करना ही पड़ता है हमको, राइट। उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ जाएगी जब हम कुछ उसमें ऐड करेंगे तो। आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेटल बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर फॉर्म। दिस इज़ बिकॉज प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज ईजीली व्हेन हॉट। तो प्योर आयरन जो होता है ना वो बड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ी सी भी गर्मी लगेगी तो वो स्ट्रेच होने लग जाएगा, फैलने लगेगा। बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, अगर उसमें 0.05% भी है ना, कितना कम होता है 0.05%, इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जब उस आयरन के अंदर 0.05% कार्बन ऐड कर देते हैं तब वो एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाता है। When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel। जो घर में हम खाना खाते हैं ना जिसमें स्टेनलेस स्टील, स्टेन मतलब दाग नहीं लगता उसमें कितना भी पानी लगाओ तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, निकल एंड क्रोमियम। निकल एंड क्रोमियम जब हम आयरन में मिक्स करते हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टेनलेस स्टील। Thus, if iron is mixed with some of the other substance, its properties changes. In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. The substance added may be a metal or a non-metal. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार मेटल ही मिक्स करना पड़े, नॉन मेटल भी यूज़ कर सकते हैं तब आयरन की प्रॉपर्टी और चेंज हो जाएगी। An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. It is prepared by first melting the primary metal and then dissolving the other element in its
definite proportion, it is then cooled to the room temperature. तो alloy कैसे बनाया जाता है? पहले जो हमको ओरिजिनल होता है उसको गर्म करना पड़ता है, ठीक है, एकदम प्योर फॉर्म में। फिर उसमें जो हम मेटल या नॉन मेटल मिक्स करना है, फिर उसको ठंडा होने दो, और मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब आप कहीं पर भी टुकड़ा तोड़ो तो उसके अंदर आपको दोनों, एक प्योर मेटल जिसका वो हमने मिक्स किया है और जो नॉन मेटल या दूसरा मेटल ऐड किया है वो भी वहाँ मिलना चाहिए हर एक जगह पर। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज होमोजीनियस। सिर्फ ऐसे ही ऊपर रख दोगे तो नीचे की साइड में नहीं मिलेगा, राइट। जैसे पानी जो है उसके ऊपर अगर हमने केरोसिन या ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए तो सारे के सारे पानी में नहीं मिल जाएगा, ओनली टॉप लेयर जो होगी ना वो ऊपर ही मिलेगा, तो हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बोलते। लेकिन अगर पानी के अंदर 2 या 3 ड्रॉप इंक के डाल देंगे तो थोड़ी देर में ही वो इंक पूरे पानी को ब्लू कर देगी। मतलब वो अभी पानी कहीं पर से भी आप देखो या निकालो तो आपको इंक का थोड़ा पार्ट तो आएगा ही आएगा। दैट इज़ नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मर्क्यूरी देन द एलॉय इज़ नोन एज एन अमालगम। अगर आयरन के साथ में हमने मर्क्यूरी ऐड कर दिया तो उसको हम बोलते हैं अमालगम। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज़ लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल। तो ये बात याद रखना कि जब भी प्योर फॉर्म में मेटल होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन जब उसके अंदर हमने दूसरा मेटल डाल दिया, अलॉय बन गया, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द ब्रास एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक जो मिक्स करेंगे तो नया बनेगा, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रास। जो नल होते हैं ना हमारे घर में पानी के आते हैं। एंड ब्रोंज एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। कॉपर और टीन को मिलाओगे तो ब्रॉन्ज बन जाएगा। जो मेडल्स मिलते हैं ना स्पोर्ट्स पर्सन को, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज जो होता है वो किसका होता है? कॉपर एंड टिन का होता है। आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज कॉपर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। शोल्डर एंड एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। लेड और टिन को मिक्स करेंगे तो सोल्डर बनेगा। एंड हैज़ ए मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही कम होता है। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए उसको गर्म करके जो ड्रॉप डाला जाता है सोल्डर, उसके अंदर क्या होता है? लेड एंड टिन। एंड इज़ यूज फॉर वेल्डिंग द इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट alloys, and here we come to an end of our chapter. The exercise questions has already been sent to you.